सभी श्रोताजनों को मेरा प्रणाम। आज का विषय है, क्या स्त्रियां हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं? क्या स्त्रियों को हनुमान जी का व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? इस विषय पर हम थोड़ी गहराई के साथ चिंतन मंथन करते हैं। आप कोई भी व्रत करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, उसके विषय में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपके मन में ये भ्रम ना आए, ये डर ना हो कि हमने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। क्योंकि YouTube के अंदर लोग सहारा लेते हैं कुछ हमको जानकारी मिल जाए, लेकिन YouTube के अंदर ही लोग अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के कुछ भ्रांतियों वाली वीडियो भी डाल देते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं। आज मैं आपको जिस विषय पर बताने के लिए जा रहा हूँ, क्या स्त्रियों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका उत्तर यह है, स्त्रियों को हनुमान चालीसा का पाठ तो नित्य और निरंतर करना चाहिए। वो लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि स्त्रियों को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। स्पष्ट रूप से हनुमान चालीसा के अंदर ये लिखा हुआ है तुलसीदास जी ने कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये हनुमान चालीसा पढ़े, जो माने कोई भी, कोई इसमें विशेष वर्ग के लिए या किसी विशेष लिंग के लिए, पुरुष के लिए, स्त्री के लिए नहीं कहा गया। जो यह पढ़े, बहुवचन है, जो पढ़ना चाहे, जैसा भी हो पढ़ने वाला, कोई भी हो पढ़ने वाला, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, बच्चा हो, बालक हो, बालिका हो, कोई भी हो, हनुमान चालीसा का पाठ सबको करना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। लोगों को लगता है कि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचर्य के अंदर स्त्रियां नहीं कर सकती। अरे भगवान है, भगवान को आप कौन से आश्रम में बांध रहे हो? भगवान तो गृहस्थी का भी है, भगवान तो सन्यासी का भी है, भगवान तो वानप्रस्थी का भी है। भगवान को अपनी तरह वर्ण व्यवस्थाओं में मत बांटिए, भगवान को अपनी तरह आश्रम व्यवस्थाओं में मत बांटिए। भगवान तो सभी का है और सबका है, इसलिए कभी यह भेद नहीं रखना कि स्त्री हनुमान जी की पूजा केवल स्त्रियां कर सकती है, पुरुष नहीं, ये गलत है। और दूसरा, क्या स्त्री हनुमान जी का व्रत कर सकती है? जी बिल्कुल, स्त्रियों को तो हनुमान जी का व्रत करना ही चाहिए। सुंदर कांड का पाठ भी करना चाहिए। और मैं तो कथा पढ़ रहा था कि जिसमें द्रौपदी जी ने हनुमान जी के व्रत रखे थे और उनके गले में लाल धागा जिसमें 13 गांठें लगी हुई थी, द्रौपदी जी ने अपने गले में पहनी थी। इतने में युधिष्ठिर जी आए और कहते हैं कि द्रौपदी, तुमने गले में कौन सा धागा धारण किया है? बोले कि नाथ, मैं हनुमान जी के व्रत कर रही हूँ और उसके लिए मैंने 13 साल का संकल्प लिया है, इसलिए मैंने 13 गांठों वाला धागा अपने गले में धारण किया हुआ है। तो युधिष्ठिर जी मुस्कुराए, बोले कि अरे वही हनुमान जो हमारे रथ के झंडे के ऊपर वास करते हैं। अरे द्रौपदी, तुम किस वानर का व्रत करने लगी हो? और इतना कहकर उन्होंने द्रौपदी के गले में जो धागा बंधा हुआ था वो धागा तोड़ दिया और उसको फेंक दिया, और वही 13 गांठ वाला धागा उनके लिए 13 साल का वनवास बन गया। इसलिए उपहास में भी कभी भगवान के व्रत का उपहास ना हो जाए, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। स्त्रियां अधिकारी हैं हनुमान जी की पूजा करने की, हनुमान जी का व्रत करने की, हनुमान चालीसा का पाठ करने की। कोई और किसी प्रकार की बाधा बिल्कुल नहीं है। हमारा शास्त्र कहीं पर नहीं कहता है कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं सभी माताओं से कहूंगा, अपने मन का भ्रम दूर कीजिए और अपने घर में नित्य निरंतर सुबह शाम जब भी आपको वक्त लगता है हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदर कांड का पाठ कीजिए और हो सके तो हनुमान जी के व्रत भी कीजिए। ये तो अपने आप में उत्तम है। इन भ्रमों से दूर रहिए। कमेंट बॉक्स पर अपने विचारों का जरूर आदान प्रदान कीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे साथ इंस्टाग्राम में जुड़ने के लिए मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें भी आप मेरे साथ जरूर जुड़िए। तब तक आप सभी जनों को मेरा कोटि कोटि वंदन।